एक बहुत बड़ा इश्यू है ये कि अमित शाह जी आते बीकानेर के अंदर 25 मई को 26 मई को बीकानेर में आते हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आज़ादी के बाद में पहली बार पाकिस्तान का बॉर्डर पे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर लगता है, पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। वहाँ पे जो है एक तरफा जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उनकी मजार और मस्जिदें तोड़ने लग जाते हैं, चुन चुन कर। वहाँ अगर मंदिर भी है और कुछ है तो कोई नहीं परवाह करते। अगर कोई हिंदुओं ने मालूम मजार पे वो अपना इबादत करते हैं, हिंदू लोग भी, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर आता है ना, वो बॉर्डर है जहाँ 30% ज़्यादा मुस्लिम रहते होंगे। आज़ादी के पहले और बाद में दंगा छोड़ दीजिए, आपने तनाव भी नहीं होगा, कभी टेंशन भी नहीं हुआ आपस के अंदर, इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं वहाँ की पब्लिक। वहाँ पे आप अचानक ही जो ये तोड़ फोड़ कर दो एक तरफा। और मुस्लिम लोग मेरे पास आए थे, उनका हम चाहते हैं कि वहाँ के जो हिंदू लोग हैं वो खुद ही कोई इश्यू बना रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, धरने दे रहे हैं। हम अगर हम करेंगे तो लोग उसको उल्टा मानने निकालेंगे। हम चाहते हैं भाई आप बता दीजिए ईमानदारी क्या सच्चाई है, क्या हो रहा है। आज को नेशनल हाईवे निकलती है तो एक लाइन खींच जाती है, इसके बाउंड्री में जो आएगा वो सभी हटाने पड़ेंगे हमें, एनक्रोचमेंट या एनक्रोचमेंट नहीं है तो बिल्डिंग है, होटल है, कुछ भी है, तो हम नेशनल हाईवे 6 लेन कर रहे हैं, 8 लेन कर रहे हैं। समझ में आती बात। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो चुन चुन करके आपने उनकी मस्जिदें और तोड़ी है। बताइए आप। अब प्राइम मिनिस्टर आए हैं पर तो मोदी जी 4 तारीख को वहाँ पर, तो ये देखे प्राइम मिनिस्टर आएंगे कहीं ऐसा कुछ बवाल नहीं मच जाए, तो 4-5 दिन पहले खुद ने बंद कर दिया तोड़ फोड़। अब वहाँ के लोगों में भय पैदा है, अभी तक भय व्याप्त है कि प्राइम मिनिस्टर आगे चले गए हैं, अब कब वापस शुरू कर सकते, तोड़ फोड़ शुरू कर सकते। इस प्रकार अनावश्यक जो शांत एरिया है उसको अशांत करने का कोई कारण नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से कि राजस्थान का बॉर्डर बहुत ही, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आपके रिकॉर्ड में होगा, होम मिनिस्ट्री के अंदर भी ऐसा बॉर्डर कहीं नहीं मिलेगा आपको जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग, आज तक दंगे नहीं। मैं फिर कहना चाहूंगा वहाँ टेंशन में नहीं हुआ आपस के अंदर। वहाँ इस पर कार्य करने क्या तुक है, स्पष्ट करना चाहिए उनको भी। ठीक है। सर, एक ईवीएम का आज पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और इंडोनेशिया की मदद करेंगे ईवीएम बनाने में, किस तरीके से? सर, एक्सपोर्ट की जाएंगी ईवीएम मशीन जो है वो इंडोनेशिया। अबे मोदी जी ने क्या कहा है तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरा मानना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगनी चाहिए। करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च उस वक्त हुए थे। तो मैं पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये बात कही है, इसके हम लोग कन्विंस हो गया होगा कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, इसलिए वीवीपैट लगाओ, इसलिए कहा होगा। बड़ा क्यों कहते हो, वो तो सिद्ध हो चुका है। उसके बाद में भी ये वीवीएम चल रही है। आम लोगों में ये बात धारणा बन गई है ईवीएम हटे और बैलेट पेपर की तरह के चुनाव हो, ये आम धारणा देश में बनी हुई है। लेकिन दूसरा देश तो कह रहा है कि हमारे लिए ईवीएम बनाइए। और दूसरी बात ये है, एक मुल्क से क्या होता है, दूसरा जो देश दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहीं पहले ईवीएम थी, हटा के वापस वो बैलेट पे आए, तो वो क्यों आए फिर? विकसित राष्ट्र क्यों आए वापस? वहाँ ईवीएम गई, वापस आ गई, बैलेट पेपर हो गई, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये क्वेश्चन वाचक बहुत बड़ा चिन्ह लगा हुआ है सरकार के सामने। सरकार को पहले अडवाणी साहब बोलते थे तब तो चुप रहते थे, अब हम बोलते थे परवाह नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा ईवीएम समाप्त करो, आओ वापस, अगर दम है आइए मुकाबला करेंगे आपसे हम लोग। अब आप गुंडागिर्दी कर रहे हो, बंगाल में क्या हुआ है, गुंडागिर्दी में क्या हुआ है, ऐसा तमाशा होगा तो डेमोक्रेसी रहेगी क्या? लोग तो ने कहाँ बचेगा? आपको मैं कहना चाहूंगा, पूरे देश को, आपके माध्यम से युवा पीढ़ी को भी, इतिहास माँ बाप को भी नहीं करेगा अगर चुप रहे तो। अभी देश में डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है। तमाशा देख लीजिए बंगाल का, बाकी तो हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, लंबी कहानी है।
ये तो अभी हाल ही में हुआ है। हॉर्स ट्रेडिंग करना, 80 एमएलए से 60 एमएलए अलग हो गए, 28 एमपी में से 20 एमपी चले गए टीएमसी के, शिवसेना के 6 लोग चले गए एमपी, आप पार्टी चले गए। ये जो 50,000 करोड़ की जो बोली लग रही है ना, 50 करोड़ की बोलियों में तो महाराष्ट्र सरकार चली गई थी उस वक्त में, 50 करोड़ की बात आई थी उस वक्त में, कहीं 50 कहीं 35, क्या क्या हो रहा देश में। हॉर्स ट्रेडिंग से अगर सरकारें गिराओगे, हॉर्स ट्रेडिंग से आप अगर तोड़ोगे एमपी को अपनी स्टैंड बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में, तो हम कैसे बिल पास करवाएं, तो देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, वो खतरनाक स्थिति में चल रहे। जो भी मनमुटाव की बात आई है समाप्त हो जाएगी, सब मिलके ही मैदान में उतरेंगे। अगली बार सरकार कांग्रेस की बने पंजाब में, सब लग जाएंगे। लेकिन चन्नी जी अलग से अपना एक बनाकर गुट बैठे, उन्होंने कल भी अपना ये शक्ति प्रदर्शन किया है अपने 10 विधायकों के साथ। हाईकमान को कल मेरी बात हुई है, हाईकमान के लोगों को मालूम है, वो देख रहे हैं, कोई अगर थोड़ी बहुत गलतफहमी हुई तो वो दूर हो जाएगी। सब मिलके मैदान में उतरेंगे और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, इसमें लगेंगे।